ध्यान से देखना, विचित्र क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. L and M are partners sharing profits in the ratio 5:3. They admit N into the firm and decide that the ratio between M and N should be the same as existing between L and M. इनका आपस में रेशियो क्या होगा? 5:3. क्वेश्चन ये बोल रहा है L और M का रेशियो क्या है? 5:3. In future, the ratio between M and N will be 5:3, same as L and M. बट क्या पार्टनर सिर्फ M और N ही होंगे? L भी तो है, तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, अगर L और M का रेशियो 5:3 है, फाइव बाई एट and 3/8. This implies that M gets 60% of what L gets. सुनेंगे प्लीज ध्यान से, बेटा पेन तो मिल जाएगा, ये समझ नहीं आएगा. L को 5 मिल रहा है तो M को 3 मिल रहा है. L को 10 मिलेगा तो M को क्या मिलेगा? 6. यही है ना रेशियो इनका आपस में. तो M को क्या मिलेगा? जितना भी L को मिल रहा है उसका 60% M को मिल रहा है. यही है ना इनका आपस में रेशियो. L और M में रेशियो क्या है? 5:3. ठीक है, आप और मेरे में रेशियो है 5:3. मुझे जो भी प्रॉफिट है उसका 5/8 मिलता है, आपको 3/8 मिलता है. अगर मेरे को 10 मिल रहा होता तो आपको 6 मिल रहा होता. मुझे 100 मिल रहा होता तो आपको 60 मिल रहा होता. ये रेशियो है. तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ ना, दिस कैन बी रेड एज कि M इज गेटिंग 60% ऑफ वट एवर L इज गेटिंग. क्लियर है? इन दिस मैनर, to maintain the same ratio between M and N, N will get 60% of what M is getting. अगर M को L का 60% मिल रहा है तो N को M का 60% मिलेगा, तभी वो रेशियो मेंटेन होगा. N will get 60% of 3/8, which is equal to 1.8. 1.8 60% ये हुआ ना, 1.8, which is equal to 18/80, which is equal to 18/8. इसका शेयर 1.8 होना चाहिए. अगर ध्यान से देखेंगे 60% ऑफ 3, 1.8 पहुंच गए. जितना भी L को मिल रहा है M को उसका 60% मिल रहा है. यहां तक क्लियर है? तो N को M का 60% मिलना चाहिए, which is equal to 1.8. L M N, L का क्या है? 5, इसका क्या है? 3, और इसका क्या है? 1.8. L और M में आपस में रेशियो क्या है? 5:3 है आपस में. 5:3. ठीक है, अब इन दोनों में 5:3 है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस और नो? ठीक है. अब लेकिन ये 1.8 है तो इसको मैं क्या कर देता हूं? 50, 30, 18.
1.8 में तो आप रेशियो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे. दिस कैन बी रिटन एज दिस. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 into 25, 2 into 15, 2 into 9. अब वेरीफाई फिर से कर लेते हैं. क्या ये रेशियो 5:3 है आपस में? क्या ये रेशियो 5:3 है आपस में? था ना साइंटिफिक क्वेश्चन. बोर्ड में तो पता नहीं बेटा, एमवीएन में आते हुए देखा. ठीक है ना, आया हुआ है इसीलिए तो, और बुक में एग्जिस्ट करता है. इट्स डिफरेंट. स्कूल लेवल पे आ सकता है, बोर्ड लेवल पे यार मैं कह रहा हूँ ना, आप कर लिया एक बारी तो उसके बाद तो प्रे करना कि हे भगवान काश आ जाए, क्योंकि जिसने नहीं कर रखा होगा ना वो कर नहीं पाएगा. बात समझ आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन का फायदा यही होता है कि अगर आपने कर रखा है तो आप वहां पे कर लोगे शायद. तो भी स्ट्राइक करने वाली बात है ना कि उस टाइम पे किसको क्या करना था. बात समझ आ रही है? तो समझ के करना, इसको याद मत करना. याद करोगे उन्होंने वैल्यू चेंज कर दी तो उड़ जाओगे. ओके, सो प्लीज, इंटरेस्टिंग. मैं कह रहा हूँ एंड में वेरीफाई जरूर कर लेना. जैसे आपने क्या गलती करी, आपने शुरू तो करा बट एंड में वेरीफाई नहीं करा. वेरीफाई करते तो खुद को पता चल जाता है कि यार इनका तो आपस में 5:3 नहीं है. तो वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट कि रेशियो बिटवीन m and n हैज टू बी द सेम एज बिटवीन l and m. तो वहां उस पॉइंट पे आपको अपने आप को पकड़ लेना था. समझ आई बात? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. आई होप इससे आपका कॉन्फिडेंस टूटा ना.